दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जब मोदी जी आए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे जितनी आयुष की सपोर्ट हुई उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर खुद कई दफ़ा उन्होंने एडवोकेट किया कि आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लोग अपना इलाज कराएं, ये इसमें स्ट्रेंथ्स हैं, इसमें टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है वगैरह। ये खुद प्राइम मिनिस्टर के हॉर्सेस माउथ से ये बातें हुई। लेकिन इसी तरह उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की बात की, क्वालिटी रिसर्च की बात की। लेकिन उन्हीं के स्टेट में, गुजरात में, यूनानी मेडिसिन के कोई एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि इसी टेनर में कोई कॉलेज नहीं है, ना कोई नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि नए इंतखाब से जो पहले वहाँ पे एक यूनानी मेडिसिन कॉलेज, गवर्नमेंट सेक्टर में एक यूनानी मेडिसिन कॉलेज होना चाहिए। और ऐसे तमाम स्टेट्स में जहाँ यूनानी मेडिसिन या चीज़ का इंतजाम नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ के स्टेट से बात करके वहाँ से कॉलेज खुलवा ले और सेंटर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है। श्रीनगर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने कॉलेज खोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सपोर्ट की। इस तरह आयुर्वेदा कॉलेज वहाँ खुला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट की। इस तरह दूसरे स्टेट्स में जहाँ नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट से कॉलेज खुलवाया जा सकता है। गुजरात में यूनानी की क्या सूरत हाल है, यूनानी तिब की क्या सूरत हाल है? जी, गुजरात में सन 1997, 98, 1998, 1997 वहाँ तक गुजरात के अंदर यूनानी प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो गवर्नमेंट पोस्ट पे थे। आखिरी जो यूनानी की पोस्ट थी 97-98 के अंदर वो रिटायर हुए। उसके पहले भी कई यूनानी प्रैक्टिशनर्स थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने यूनानी प्रैक्टिशनर्सों की कोई भी नई पोस्ट पूरी नहीं की, क्लियर नहीं की थी। हम लोगों ने उस दौरान भी, हमारे वालिद मोहतरम ने और काफ़ी पुराने अतिबा जो भी थे यूनानी के, उन लोगों ने काफ़ी मेहनतें की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जो मेहनतें शुरू की है, हमारी उन मेहनतों से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हुकूमत इस लाइन पे भी तवज्जो दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि नई रिक्रूटमेंट खुले यूनानी की, और यूनानी की कॉलेज के मामले में, यूनानी की रिसर्च इंस्टीट्यूट के मामले में हम लोगों ने काफ़ी मेहनतें की है। अब केंद्र सरकार की तरफ से, आयुष सेक्रेटरीट की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से अब पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। गुजरात आयुष बोर्ड जो है उसकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हम लोगों की इन मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 4-5 साल से ये बात देखने मिली है कि आज 5 साल पहले से कॉलेज अभी तालीमी इदारा कायम हो रहा ही नहीं हो रहा, अभी प्रोसेस शुरू हुई है। अब गवर्नमेंट रिस्पांस दे रही है। एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट फर्म जो है वो सामने आया है, उन्होंने तैयारी बताई है कि हम यूनानी कॉलेज शुरू करना चाहते हैं। डॉक्टर सैयद अहमद साहब, आप ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो यूनानी कॉज के लिए सरगर्म अमल है। यकीनन ये बताया जा रहा है कि ये कुछ इस तरह की सिफारिश की गई है कि मैट्रिक तक जो उर्दू मीडियम तालीम लाजमी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है यूनानी। असल में इसका एक सर्कुलर जो है बगैर सोचे समझे जारी किया गया है महकमा आयुष की तरफ से, तो उसको हम कंडम किए हुए हैं और उस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि एक रवायत जो सदियों से चली आ रही है उसमें यानी दखल देना ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैं देवास MP डायरेक्टर हूँ यूनानी हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज का। अच्छा, ये प्राइवेट कॉलेज है? ये प्राइवेट कॉलेज है। अच्छा, ये बताइए कि ये नीट में मुतालबा हो रहा है कि हर बात है, नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वो एलोपैथी बेस्ड होता है, तो आप मुतालबा कर रहे हैं कि नीट में भी जो है यूनानी का अलग से यूनानी का होना चाहिए और उसके लिए परसेंटाइल भी जो है डाउन होना चाहिए उसका। मतलब आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले रहे हैं हमसे, पूरा मॉडर्न वाला, और उसके बाद आप हमको फीस, हमारी जो फीस है बहुत कम होती है, 70-80 हज़ार रुपये फीस होती है हमारी, ज़्यादा फीस भी नहीं होती है। तो मगर ये भी एक शिकायत है जो प्राइवेट जो यूनानी हॉस्पिटल कॉलेजेस रन करते हैं उनके बारे में, पूरी इंडिया भर में इल्ला माशाल्लाह 1-2 कॉलेज छोड़ करके वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता है, बाकी उस तरह के लेक्चरर भी अवेलेबल होते हैं, बाकी
सिर्फ ये होता है कि एडमिशन नहीं भर पाते हैं। जब से नीट चालू हुआ ना, जब से एडमिशन नहीं भर पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि नीट में जो है यूनानी को भी शामिल किया जाए? यूनानी को शामिल किया जाए अलग से, उसमें क्वेश्चन होना चाहिए, यूनानी साइड का क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि बच्चा पढ़ के उसको वो तैयारी करेगा, तो फिर उसका माइंड बनेगा, उसका दिमाग बनेगा कि मेरे को यूनानी ही करना है। अभी हाल ही में जो एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि साहब उर्दू को ख़त्म किया जाए, हाई स्कूल से ख़त्म किया जाए। ये समझ में नहीं आता कि जो कोर्स फ़ारसी से अरबी, अरबी से उर्दू, उर्दू से फिर हिंदी में आ रहा है और इंग्लिश में आ रहा है। हमारे पास तो पूरा लिटरेचर ही दूसरा है। हिंदी में लिटरेचर हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी, कोई एक बुक भी हमारे पास हिंदी में मौजूद नहीं है, समझे नहीं। तो हमारे बच्चे कैसे पास कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये, जो नीट की तैयारी बच्चे करते हैं उसमें हमारे बच्चे नहीं आ पाते। हमें एक पुरजोर तरीके से आपसे के माध्यम से एक मांग करता हूं सरकार से कि आयुष नीट अलग कराई जानी चाहिए, ताकि आयुष के अंडर में जितने भी पैथीज आ रही हैं उनके बच्चे अलग से निकल सके और वो अच्छी तालीम ले सकें। अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे यूनानी की अच्छी तालीम नहीं ले सकते बिल्कुल, क्योंकि वो उसके बारे में जानते ही नहीं बिल्कुल भी। जानेगा तब बच्चा जब कुछ उर्दू पढ़ना जानता होगा, तो उर्दू में पूरा लिटरेचर है बिल्कुल। हाँ, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, वो समझ सकता है बिल्कुल, लेकिन बगैर उर्दू के जाने। और ये सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि अगर उर्दू आपने हाई स्कूल में ख़त्म किए तो उर्दू को कब क्लियर करेगा बच्चा, कैसे समझेगा किताबों। अभी तो हमारे पास तैयारी नहीं है, हिंदी में कोर्स तैयार ही नहीं है हमारे पास बिल्कुल, किसी भी ईयर का हिंदी में कोर्स तैयार नहीं है हमारे पास अभी तक, तो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। सर, यूनानी पैथी इस देश की अपने बहुत ही हिस्टोरिकल उसका वो है, और जब ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे तो 1910 में उन्होंने इसको अनसाइंटिफिक कह करके इसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हकीम अजमल खान साहब ने मूवमेंट चलाया और 1913 में दिल्ली के अंदर ही तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद रखी गई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन अभी जो पिछले दिनों इंडियन कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन बनाया गया, सर इस देश के अंदर यूनानी के करीब 52 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, 15 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। उसमें क्या किया है कि जो यूनानी सिद्धा पैथी और सोवा रिग्बा पैथी को एक इकट्ठा कर करके एक बोर्ड बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप, जैसे आयुर्वेद का अलग बोर्ड है और उसमें भी ये जो बोर्ड बनाया गया है उसको हेड कर रहे हैं सिद्धा पैथी के, जिनके सिर्फ 12 कॉलेजेस हैं, क्या आप अलग से यूनानी का बोर्ड बनाएंगे? और जो जैसा आयुर्वेद में सर्जरी की परमिशन दी गई है और यूनानी में भी पहले दी गई थी, लेकिन वो कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शायद कोर्ट में गया है, वहाँ से अगर विकेट होता है तो आयुर्वेद के साथ साथ क्या माननीय मंत्री जी आप यूनानी के पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी जो है सर्जरी का मौका देंगे? मुझे हमारे परम आदरणीय संसद जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस विषय पर विश्वास रखिएगा, किसी भी हालत में ये कोई भी अलग नजरिए से किसी को देखा नहीं जाएगा। और आज आपको मैं आपके जानकारी के लिए मैं विशेष रूप से ये आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि आज हमारी यूनानी की 22 इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग प्रांतों पर काम कर रहा है, और 3 को लोकेशन सेंटर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और 1 एक्सटेंशन सेंटर ऑफ शेयर। माननीय मंत्री जी, घड़ी पर भी देख लिया करें, 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। मैं माननीय संसद जी को सुनो जवाब उनका पूरा। आप प्रश्न पूछते हो तो जवाब भी सुनो। माननीय हर्षवर्धन जी का सुनते थे ना, वैसे आप इनका सुनो। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, सुनाओ, पूरा सुनाओ।
हमारे नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और नहीं आप माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इजाजत दी है ना आपको, तो आप तो बोलो, आप उधर क्यों देखते हो? हाँ, आपके पैर में चोट है, आप बैठ जाओ। मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, रिसर्च और अलग अलग हमारी पैर में चोट है, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कोलैबोरेटिव रिसर्च भी चल रहा है। इसलिए आज यूनानी जो तरक्की की है, यूनानी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आयुष फैमिली। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को ही जानकारी देना चाहता हूं कि अगले दिनों में और भी इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए आप सब सहयोग करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।